आसानी से रह सकता है, ठीक है? वो गल्फ़ कंट्री आ सकते हैं और वो आसानी से रह सकते हैं। ये कंट्री सही है गल्फ़ कंट्री चाहे वो कोई सी भी हो, ओमान है, बहरीन है, कतर है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने अरब इन्फो हिंदी यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं गल्फ़ कंट्री से रिलेटेड आपको जानकारी देते रहता हूँ कंपनियों से और यहाँ की जॉब से और यहाँ का जो काम है और यहाँ का क्लाइमेट है, हर तरीके से मैं आपको यहाँ की जो नॉलेजेबल है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, जो गल्फ़ आने के लिए इंटरेस्टेड है, वो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि गल्फ़ कंट्री जो आना चाहते हैं, किन के लिए ठीक है और किन लोगों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? क्योंकि देखो गल्फ़ कंट्री में है कि आदमी सोचता है कि हाँ, मैं जाके बहुत अच्छा पैसा कमा लूँगा, ठीक है? बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि इतना मैं 1 लाख रुपए महीना कमा लूँगा या ये कर लूँगा या वो कर लूँगा, ठीक है? मतलब कि किन लोगों के लिए ये कंट्री सही है गल्फ़ कंट्री चाहे वो कोई सी भी हो, ओमान है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, ठीक है? तो मैं सारे आपके सामने फैक्ट रखूँगा, ठीक है? आपका जो गल्फ़ कंट्री का एक डार्क साइड है, मैं आपको वो दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। कि आप गल्फ़ कंट्री आना चाहते हैं, तो ऐसा होता है कि आप यहाँ पे आ गए, आपका मन ही ना लगे, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं सारे वो फैक्ट रखूँगा, ठीक है? पूरी वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल हो सकती है, जो फ्रेशर बंदे हैं, ठीक है? एक्सपीरियंस वाले हैं, जो फ्रेशर बंदे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो मेरी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो अब अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, यानी आप कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो घर पे काम करते हैं, चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, ठीक है? चाहे वो सेमी स्किल्ड वाले हो, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, कौन सी भी फील्ड हो, अगर वो घर पे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको एक घर का एक आरामदायक एक सुविधा होती है, तो वो लोगों के लिए एक अच्छा अलग होता है। और कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया में ही रहते हुए बाहर अगर काम कर रहे हैं, अगर मान लो वो रहने वाला लोकल सिटी का है और वो दिल्ली में जाके काम कर रहा है या मुंबई में जाके काम कर रहा है, तो उसका जो एक आदत पड़ी है, एक हैबिट पड़ा हुआ है, ठीक है? घर से बाहर निकल के काम करने की। और जब आदमी घर से बाहर निकलता है, थोड़ी-सी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है? मतलब वो छोटे लेवल से लेके एक मतलब टॉयलेट अगर आपको जाना है, जब आप बाहर रहेंगे तो वहाँ 5-6 बंदे रहेंगे, शेयरिंग रहेगा, हर एक बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें वो खुद भी एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो, उसकी एक आदत पड़ा हुआ होता है, तो वो यहाँ पे आसानी से रह सकता है, ठीक है? वो गल्फ़ कंट्री आ सकते हैं और वो आसानी से रह सकते हैं। दूसरे बंदे भी आ सकते हैं, लेकिन फिर उनको हैबिट बनाना पड़ेगा, फिर उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, अगर वो उनका डिसीज़न है, ठीक है? आना चाहे तो आ सकते हैं, मैंने एक ये फैक्ट रखा, ठीक है? दूसरा एक फैक्ट ये है कि आप यहाँ पे गल्फ कंट्री आ गए हो, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो वहाँ पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो अपने सिटी से बाहर जाके, तो आपके लिए कोई इमरजेंसी अगर आ गया है, कुछ घर पे कुछ ऐसा कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है? या कुछ ऐसा हादसा हो गया जो आपको इमरजेंसी जाना है, तो इंडिया से आप किसी भी कंपनी में एकदम जा सकते हो। यानी आपका सुबह आपको खबर चली, तो आप दोपहर में निकल जाते हो, ठीक है? ऐसा है। लेकिन गल्फ कंट्री में आप यहाँ पे जब आते हो तो एक प्रोसेस के थ्रू आते हो, एक वीज़ा लगा के आते हो, ठीक है? कंपनी आपके ऊपर खर्च करती है और एक पूरा बायोडाटा एक मतलब कि एग्रीमेंट तैयार होता है ठीक है? आपका थंबनेल से लेके सिग्नेचर से लेके हर एक एग्रीमेंट बनता है कि आपका एग्रीमेंट अगर स्टाफ का है तो 1 साल का है और लेबर कैटेगरी में तो 2 साल का है, उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है? और इमरजेंसी का एक वो अलग प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप किसी बड़ा कंपनी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मुश्किल हो जाती है। बहुत सारी बड़ी कंपनी ऐसी है गल्फ कंट्री में, ठीक है? जो आपका अगर आप इमरजेंसी जाना चाहते हो तो नहीं हो पाता है, ठीक है? और कुछ बड़ी कंपनी ऐसी है कि वहाँ पे इमरजेंसी में आप आसानी से जा सकते हो। बहुत अच्छे वहाँ का एक मतलब सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पे क्विकली आप जा सकते हैं, ठीक है? तो और दूसरा छोटा-छोटा जो कंपनी होता है, उसमें आपका हायर जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे आपका अप्रोच है, तो वहाँ से भी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है गल्फ कंट्री में रहने वाले कि इमरजेंसी में वो नहीं जा सकते, ठीक है? उसी टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी डिसीज़न आपका है, आप लोग आएँ, ठीक है? दूसरा एक फैक्ट ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, वो मतलब एक नॉन-वेज नहीं खाते वो, ठीक है? वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, वो मेस प्रोवाइड करती है और मेस में क्या होता है, वो पूरा खाना एक साथ ही बनता है, नॉन वेजिटेरियन भी, वेजिटेरियन भी। तो अब मान लो वो मेस है, ठीक है? वो मेस में गए और वहाँ पे नॉन-वेज भी खाना खा रहा है और आप प्योर जो है
वेजिटेरियन हो तो आप खाना नहीं खा पाओगे, ठीक, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और मेस नहीं भी है और जब आप एक रूम में रहते हैं, 4-5 बंदे मिलके रहते हैं, तो वहाँ पे आपको कंपनी ये फैसिलिटी नहीं देगी कि आप अगर वेजिटेरियन तो आपकी जो किचन बनाने वाला सिस्टम है, यानी कंपनी का मेस नहीं है, आपको खाने का पैसा देती है और वहाँ पे किचन में बनाते हैं, तो वहाँ पे आप प्योर वेजिटेरियन बना सकते हो, मतलब बना तो सकते हो लेकिन उनके साथ में ही बनाना पड़ेगा जो दूसरे बंदे हैं, आपका बर्तन वर्तन अलग होगा लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो हमारे जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फैक्ट में ये भी रखना है कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमारे हिंदू भाई है या नॉन मुस्लिम है, कोई से भी है, वो ये सोचते हैं कि वहाँ पे पूरा मुस्लिम ही है, ठीक है। मैं कुछ टाइम दुबई में भी रह के आया हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदों की एक दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मुस्लिम में मतलब थोड़ा-सा करने में गर्दन काट देते हैं, ये कर देते हैं। देखो, आप कहीं पे भी अगर कोई गलत काम करोगे तो वहाँ की जो सरकार है वो उसके हिसाब से एक एक्शन होता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, हिंदुओं के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है, सब वहाँ पे इक्वल है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए एक बराबर का कानून है और सबके लिए ठीक है, ठीक है। और दूसरा एक बात ये है, जो बंदे मतलब ये सोचते हैं, उनके दिमाग में ये है कि ये मुस्लिम के उसमें चाहे वो हिंदू भाई है, चाहे मुस्लिम के लिए उनका ज़हर भरा हुआ है या मुस्लिम भाई है उनके लिए हिंदू के लिए ज़हर भरा हुआ है, तो वो यहाँ पे ना आए तो अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये सिस्टम है ही नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे काम से मतलब है, ठीक है। आपका काम का क्या परफॉर्मेंस है कंपनी में, उसी के हिसाब से आपका एक लेवल होता है। ये नहीं आपसे अगर पूछता भी है ना, आपका कोई इंजीनियर है जो वहाँ के रहने वाले लोकल वाले होते हैं, सऊदी है कोई भी, आप ये पूछेगा आप कहाँ के, इंडिया के, ये नहीं पूछेगा आप हिंदू है मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन बंदों के लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जो उनका दिमाग में ये है कि ज़हर भरा हुआ है, ऐसा भी थोड़ा मुश्किल होता है। एक फैक्ट ये है कि कुछ जो हमारे लेबर कैटेगरी के मतलब स्किल्ड वाले हैं, जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मैकेनिक है, वेल्डर है, उनका एक्सपेक्टेशन अगर वो हाई रख के यहाँ पे आएंगे तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे वो उनका दिल नहीं लगेगा क्योंकि उनका एक 30,000 से 40,000 वो सेव कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा वो इंडिया से ही एक्सपेक्टेशन करके आ रहा है कि हम 1 लाख रुपये महीना कमा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आके वो बात नहीं हो पाएगी और वो उनका फिर दिल नहीं लगेगा, उनके लिए फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है, वो मतलब कंपनी के हिसाब से वो कुछ एक सिस्टम बना लेंगे अपना परफॉर्मेंस के हिसाब से, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये जो कैटेगरी है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक, वेल्डर, मेसन चाहे वो कैसा भी हो, टाइल मेसन हो, ब्लॉक मेसन हो, 30,000 से 40,000 तक वो बचाएंगे। अगर आपका इसमें हाई एक्सपेक्टेशन रखा है कि आपके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर आपका दिल नहीं लगेगा कि यार मैं तो 1 लाख रुपए सोच का आया था, प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट है, मैं ये रखना चाहता हूँ जो हमारे फ्रेशर लोग हैं उनके लिए ये बहुत वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। इसी तरीके की मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ वीडियो अच्छी है तो लाइक करना ना भूलें और जो हमारे नए व्यूवर्स है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।